A very good morning. So today we are starting our way back from Hanle and we'll be going over to Sarchu. चलो शुरू करते हैं एक और एडवेंचर डे और ये सफर होने वाला है बहुत ही थ्रिलिंग। रास्ते में आने वाले हैं ट्रेचरस ट्रेल्स और हेयरपिन बेंड्स, तो तैयार हो जाओ एक धमाकेदार राइड के लिए। और रास्ता है लचुंगला, तांग और घाटालू से। चलो शुरू करते हैं एक एडवेंचर राइड। कमाल हो गया यार, हले से एक ही रोड है, इतनी स्मूथ है। और देखो लेफ्ट पे साथ साथ ही वाटर बॉडी, और मजा ही आ जाता है, मजा ही आ। भाई ये हाल है, ऑफिस का काम हो रहा है साथ साथ लिया लद्दाख राइड। ये दो लोग वो घर में फ़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं, कनेक्शन मिल नहीं रहा है, और ये रोड पे खड़े होके और दूर दूर तक कुछ नहीं है। तो फोटोग्राफ तो बहुत बढ़िया आ रही है। पहुंचने वाले माहे ब्रिज पे, जो कि बहुत ही फेमस ब्रिज है। यहाँ से लेफ्ट लेंगे, वी गो टू मनाली, एंड इफ वी गो राइट वी कैन रीच लेह। भाई साहब कितना खतरनाक ब्रिज है यार, लगता है मेंटेनेंस ही नहीं होती है इसकी, तो सारी प्लेट्स बाहर निकल रही हैं और बीच में से बच बच के निकालना पड़ रहा है। हाँ, सीनिक वाइज इट इज़ एक्सीलेंट, पर ब्रिजेस की मेंटेनेंस तो एटलीस्ट होनी चाहिए। ये लद्दाख में ना पता ही नहीं लगता है कि कब तुम अच्छी रोड से एकदम से ऑफ रोडिंग में पहुंच जाते हो या ऑफ रोड से एकदम से ही स्मूथ रोड में पहुंच जाते हो। टोटली अनप्रेडिक्टेबल। सीनरी मत मिस करो, यहाँ पे जिस तरफ देखो सीनिक पिक्चरिस्क लोकेशंस दिखती हैं। और फिर से ये डस्ट का पाउडर इतना ज़्यादा लग जाता है ना कि जब हम कहीं पे पहुंचते हैं तो ऐसे लगता है कि लेबरर्स वाले हाल हो जाते हैं, शक्ल पहचाननी मुश्किल हो जाती है। सन तो ब्राइटली शाइन कर रहा है, बट टेम्परेचर ने ना हालत ख़राब करके रखी है। 2 डिग्री टेम्परेचर है, हाथ बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, पर धूप जब लगती है तो थोड़ा सा आराम तो बिल्कुल मिलता है। दिल्ली से निकले ऑलमोस्ट 13 दिन हो गए पूरे आज। टायरिंग तो बहुत हो गया। वी स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली, मूव्ड ओवर टू पटनी टॉप, पटनी टॉप के बाद श्रीनगर, श्रीनगर से कारगिल, लेह, हुंडर, पैंगोंग, हानले, और अब हानले से वापसी हो रही है दिल्ली के लिए। ऑफ रोडिंग की ना एक और प्रॉब्लम रहती है, अगर तो तुम्हारे टायर स्पोक्ड व्हील्स हैं तो पंक्चर होने का चक्कर रहता है। एंड इफ यू हैव अलॉय व्हील्स, ट्यूबलेस टायर्स, देन इफ योर रिम बेंड्स, फिर तो वही तुम्हारी हालत खराब, कुछ नहीं हो सकता। सोच रहे थे ले के लिए अब ये डाइवर्जन है तो यहाँ से तो रोड बहुत अच्छी होगी। रोड बन तो रही है, बट इट विल टेक अनदर 2 to 3 years। नेचुरल ब्यूटी जो है ना वो खत्म हो जाएगी जैसे ये रोड्स विल जस्ट स्पीड पास बाय। तब हम आपको और इंटीरियर लोकेशंस दिखाएंगे जहाँ पे रोड्स नहीं बनी होगी। विल सीक इन मोर एडवेंचर। और अगर विंटर आप प्लान करो ना लेह लद्दाख विजिट का, तो दिस ऑल एरिया विल बी स्नो कवर्ड। एक अलग ही तरह की वाइब होती है उस टाइम तो। टोटल वाइट एवरीवेयर, स्पार्कलिंग वाइट, रोड ब्लॉक्स, डिफिकल्ट क्लाइमेट, -5, -10 डिग्रीज। बस कुछ ही देर में अब तो हम लोग लेह किलोंग हाईवे को टच करने वाले हैं। वहां से फिर लेफ्ट लेंगे एंड वील गो ओवर टू मनाली। हम पहुंच गए सोकार। ये लेह मनाली हाईवे का एक कैंपिंग एरिया है। You'll find
मैनी टेंट्स है, वर्थ लिव स्टेइंग। अगर आप कोई कैंपिंग नाइट एंजॉय करना चाहते हैं ना, तो सौकार से ज़्यादा बेटर लोकेशन है। अब यहाँ से जो है ना टूरिस्ट का ट्रैफिक, बसेस, ट्रक्स, you'll find each and everything there. And now we'll be heading over to La Chungla Pass. सरचू तक का डिस्टेंस जो है ना, गूगल मैप्स तो 6 घंटे दिखा रहा है, बट इट टेक समवेयर अराउंड 8.5 to 9 hours। आगे भी टेरेन बहुत खतरनाक सा होने वाला है। भूख बड़ी खतरनाक लग रही है। अब कहीं आगे चल के देखते हैं कोई जगह, एंड वील हैव सम स्नैक्स और समथिंग, थोड़ा सा आराम भी करते हैं। बहुत टायरिंग हो जाती है ये 300 किलोमीटर जो राइड हिल्स में होती है ना, इट इज़ इक्वल टू अराउंड 1000 किलोमीटर्स इन प्लेन। अभी 300 किलोमीटर के टाइम में 1000 किलोमीटर हम लोग चला देते हैं। और ये है लेह मनाली हाईवे। है तो ब्यूटीफुल। वो घूम के जहाँ पे ट्रंक आ रहे हैं ना, वहाँ पे हमने जाना है। एंड दैट इज क्या क्लासिक स्कल्पचर है। ये बताओ गेहूं कौन पीसा था? ये तो आटा ये बताओ राइड करने आए थे या मजदूरी करने आए थे? हमने कांटेक्ट किया यहाँ पे सड़क बनाने का, हम लोग पत्थर तोड़ दिए। ये रोड ना काफ़ी ट्रिकी है, गड्ढे और कुछ रफ पैचेस तो हैं ही हैं। थोड़ा ध्यान इधर उधर हुआ तो बाइक संभालनी मुश्किल हो जाती है। रुक जाओ अमित भाई, जल्दी मत करो, मैं आ रहा हूँ। अकेले उठानी बड़ी मुश्किल है, और आपकी 650 तो माशाअल्लाह। हमारी भाई 350 एनफील्ड हिलाते हिलाते हालत ख़राब हो जाती है, तो 650 को तो उठाने में बुरे हाल हो जाए। अमित भाई भी ना बहुत डेयरिंग है, नहीं तो इंडिविजुअल जो है ना मेट्योर 650 के साथ लेह लद्दाख ऑफ रोडिंग करना तो सोच भी नहीं सकता। एंड ही डज इट मेनी टाइम्स विद अस। हैट्स ऑफ टू हिम। हमारे को मार जाना चाहिए था भाई। ये ट्रक निकलेगा ना, यहाँ से ऐसे सीधे कर लेना भाई, वहाँ उधर को निकालना। बाइक को तो दोबारा खड़ा कर दिया। अब थोड़ा 2-3 मिनट सांस लेते हैं एंड देन दोबारा से राइडिंग शुरू करेंगे। हाँ, तो उसके बाद ही यहाँ पे जब वो ट्रक वाले आ गए थे ना, तो तभी जब पैर नीचे हो गया तब थोड़ी बैलेंस नहीं हुआ। रुकने वाली जगह ही नहीं है एक्चुअली। हाँ, मैं ऊपर जाके रुका, वहाँ पे चौड़े पे रुकना पड़ गया। चलें अमित भाई, कंफर्टेबल सही है ना? बिल्कुल, चलो। कितना बढ़िया। राइड में देखो यार, डीप स्टीप क्लिफ्स कितने खौफनाक लग रहे हैं, है ना? बहुत ध्यान देना पड़ता है यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि एक गलती से आप नीचे गिर सकते हैं। बस रोड पर ध्यान रखो और स्टेडी रहो। और अब इस तरफ देखिए, हाई रॉकी माउंटेन्स,
यह देखकर आपको लगेगा कि नेचर ने अपने सबसे बेस्ट काम किया है। स्नो अभी भी जमी हुई है और दिस इज दी स्नो क्लिफ। लेकिन इन माउंटेन्स के बीच ये रोड्स भी काफी नैरो हैं, स्लो तो काफी चलना पड़ता है। ऐसे खतरनाक और बहुत ही बढ़िया नज़ारे दोनों का जो मिक्सचर है ना, वो लेह लद्दाख के अलावा आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। कई टर्न्स तो इतने खतरनाक हैं ना कि अगर आप यहाँ स्पीड मेंटेन करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपका कंट्रोल लूज हो जाए। बस रिलैक्स करो और एंजॉय करो। ये पानी भर जाए ना बीच में तो भाई मिट्टी जो है ना बिल्कुल चिकनी हो जाती है और बाइक को बहुत ही ध्यान से निकालना पड़ता है। इन ट्रक वालों की भी हिम्मत है इतनी, जहाँ पे बाइक्स निकालनी हमारे लिए मुश्किल है वहाँ पे ये लोग ट्रक्स चलाते हैं। कमाल है। और अब हम बढ़ रहे हैं लास्ट शिंगुला पास की तरफ। एक्साइटमेंट लेवल तो बहुत ही हाई हो गया, एक और पास कंकर कर रहे हैं। तो सारे राइडर्स एक्सपर्ट हैं, पर यहाँ अगर कोई नया राइडर भी आए ना तो बाय द टाइम ही रीचेस बैक टू दिल्ली इज अ प्रो। गजब भाई गजब। फिर से देखो यार कितनी सारी स्नो हो गई है, ऑलमोस्ट 3 to 4 फीट। पहुँच गए, शिंगुला पास भी पहुँच गए। 16,615 फीट। अब तो काउंट भी नहीं रहा कितने पासेस हमने कवर कर लिए। एक सम अप करेंगे तो जरूर बताएंगे आपको। चलो बाइक्स को रिव अप करते हैं और आगे चलते हैं। अभी तो बहुत चीज़ें देखनी बाकी हैं। एंड दीज आर द फेमस घाटा लूप। ये लूप ऐसे हैं जैसे आप एक रोलर कोस्टर पर हो, हर टर्न पर आपको ध्यान देना होगा, लेकिन यहाँ की ब्यूटी आपको मदद करेगी फोकस करने में। ये जो है ना सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं, मिस्टीरियस भी बहुत है। ये देखिए हम अब गोस्ट पॉइंट पहुँच गए हैं, जहाँ कुछ स्पूकी कहानियाँ जुड़ी हुई। माना जाता है कि यहाँ पे किसी की जान चली गई थी कि उसके पास पीने के लिए बिल्कुल पानी नहीं था, और तब से यहाँ पे जो भी आता है पानी की बोतल चढ़ा के ही आगे जाता है। ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर राइड कर ली भैया। आज रात रुकेंगे सरचू और कल आगे चलेंगे वहाँ दिल्ली। फाइनली वी रीच सरचू। और यहाँ का एनवायरनमेंट जो है ना वो बिल्कुल ही अलग है। ये जगह एक परफेक्ट स्टॉप है रोड ट्रिप के लिए। यहाँ खड़े होकर ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया से दूर आ गए हैं। कैंपिंग और नेचर के लिए ये परफेक्ट जगह है। नाउ वी हैव लेफ्ट लद्दाख एंड एंटर्ड हिमाचल प्रदेश, लैंड ऑफ